नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में पीएम मोदी 29 दिसंबर और 3 जनवरी को देंगे बड़ी सौगात। खबर में आगे जिक्र होगा कि फर्जी वेबसाइट बनाकर महाकुंभ के लिए बुकिंग के नाम पर ठगी का भांडाफोड़, गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। खबर में आगे आपको बताएंगे कि मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, बजट में ऐलान संभव। आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी रविवार को आएंगे गाजियाबाद, आधे शहर में ड्रोन उड़ाने पर लगी पाबंदी, बीएनएस की धारा 163 लागू। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि मौसम 28 दिसंबर 2024 दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आए पीएम मोदी 29 दिसंबर और 3 जनवरी को देंगे बड़ी सौगातें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। सूत्रों के मुताबिक 29 दिसंबर और 3 जनवरी को दिल्ली में पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रम हैं। पीएम मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत रिठाला नरेला कुंडली लाइन का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 29 दिसंबर को रोहिणी के जापानी पार्क में एक बड़ी रैली करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने 6 दिसंबर को इस रूट को मंजूरी दी थी। ये लाइन दिल्ली और हरियाणा को कनेक्ट करेगी। दिल्ली में 10 स्टेशन और हरियाणा में 2 स्टेशन होंगे और इस मौके पर पीएम मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फर्जी वेबसाइट बनाकर महाकुंभ के लिए बुकिंग के नाम पर ठगी का भांडाफोड़, गिरोह के 4 लोग हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में जाने की सोच रहे हैं तो टेंट, होटल आदि की ऑनलाइन बुकिंग के दौरान सतर्क रहें। जी हां दोस्तों, महाकुंभ में कॉटेज, टेंट, होटल आदि की बुकिंग करने के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं के साथ धड़ल्ले से ठगी शुरू हो गई है। ऐसे ही एक गिरोह का प्रयागराज पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। प्रयागराज पुलिस ने शुक्रवार को महाकुंभ में कॉटेज, टेंट, होटल आदि की बुकिंग के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 3 लैपटॉप, 6 एंड्रॉयड फोन और 6 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। डीसीपी भारती ने कहा कि पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कॉटेज, टेंट, होटल आदि की बुकिंग के लिए महाकुंभ से मिलते जुलते नामों से विभिन्न फर्जी वेबसाइट बनाई और उनके माध्यम से वे ठहरने की उत्तम व्यवस्था, वीआईपी स्नान और दर्शन आदि विभिन्न प्रकार के आकर्षक प्रलोभन देकर तीर्थयात्रियों से साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस उपायुक्त अभिषेक भारती ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के नालंदा निवासी पंकज कुमार 35 वर्षीय, वाराणसी के चौबेपुर निवासी यश चौबे, वाराणसी के चौबेपुर निवासी अंकित कुमार गुप्ता और आजमगढ़ के लसड़ा खुर्द के निवासी अमन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि वो पूरे मामले की सघन जांच कर रही है और ठगी में संलिप्त अन्य लोगों का पता लगा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, बजट में ऐलान संभव। जी हां दोस्तों, नए साल में 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट में सरकार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है। 2 सरकारी सूत्रों ने राइटर्स को बताया कि बजट में प्रति वर्ष 15 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले टैक्स पेयर्स के लिए आयकर में कटौती पर विचार किया जा रहा है। सरकार के इस कदम से लाखों टैक्स पेयर्स को फायदा हो सकता है। खासकर महानगरों में रहने वाले टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि आयकर की पुरानी रेजिम में 10 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना कमाई पर 30% टैक्स लगता है। इस बीच रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आगामी आम बजट से पहले सरकार से खुदरा विक्रेताओं को आसान वित्त पोषण उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। साथ ही आरएआई ने कारोबार को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय खुदरा नीति में तेजी लाने का आह्वान भी किया। बता दें कि आरएआई ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट में कम करों के रूप में लाभ या रियायतें देकर मांग पैदा करने और उपभोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी रविवार को आएंगे गाजियाबाद, आधे शहर में ड्रोन उड़ाने पर लगी पाबंदी, बीएनएस की धारा 163 लागू। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को साहिबाबाद से आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने आएंगे। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने शहर के 8 थाना क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस रूट डाइवर्जन प्लान भी जारी करेगी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए कानून व्यवस्था के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू की है। पुलिस ने कोतवाली, मधुबन, बापूधाम, नंदग्राम, लिंक रोड, साहिबाबाद, इंदिरापुरम, साहनी गेट और कौशाम्बी थाना क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई है। इन 8 थाना क्षेत्रों को नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में झमाझम बारिश, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड,
पहाड़ों पर बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण मौसम काफ़ी सर्द हो गया है और कई इलाकों में तेज तो वहीं कहीं इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। बारिश की मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना बताया जा रहा है। आईएमडी के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर को भी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है और इस बीच एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ निचले स्तरों पर पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ के रूप में चल रहा है, जिससे शुक्रवार और शनिवार को अरब सागर के साथ ही बंगाल की खाड़ी में भारी नमी है और इसके चलते ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित 10 राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई गई हैं। इससे ठंड और बढ़ेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को राह दिखाएंगे 800 साइनेजेस, मिलेगी रास्तों की सटीक जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इस बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को घाट और आश्रमों तक पहुंचने में कभी भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेला प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप महाकुंभ नगर के रास्तों की सटीक जानकारी श्रद्धालुओं को मिल सके, इसके लिए सिर्फ मेला क्षेत्र में 800 साइनेजेस लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक कुल मिलाकर 400 से अधिक साइनेजेस की स्थापना कर दी गई है, जबकि 31 दिसंबर तक सभी 80 साइनेजेस लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रयागराज का पीडब्ल्यूडी विभाग युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रतिदिन 100 साइनेजेस की स्थापना का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। महाकुंभ में देश के अलग अलग प्रांतों से करोड़ों लोग आएंगे और इसके अतिरिक्त दुनिया के कई अन्य देशों से भी श्रद्धालु यहाँ संगम में आस्था की डुबकी लगाने और पुण्य कमाने के लिए आएंगे। ऐसे में भाषाई समस्या ना आने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी ने सीएम योगी के निर्देश पर विभिन्न भाषाओं में यहाँ साइनेजेस स्थापित किए हैं। इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ ही अन्य राज्यों की भाषा को भी प्रमुखता दी गई है। बता दें कि सीएम योगी ने बड़ी संख्या में लोगों के प्रयागराज आने की संभावनाओं को देखते हुए भाषाई समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देश दिए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के दुश्मन आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत, हार्ट अटैक से गई जान। जी हाँ दोस्तों, भारत के दुश्मन और वांटेड लश्कर आतंकी हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की पाकिस्तान में मौत हो गई है। मक्की लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ और हाफिज मोहम्मद सईद का रिश्तेदार था। रिपोर्ट्स के अनुसार हार्ट अटैक के चलते अस्पताल में ही मक्की की मौत हो गई है। मक्की को साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया था, जिसके तहत उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और इसके अलावा मक्की पर यात्रा और हथियार प्रतिबंध लगा दिए गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह ने 10,000 नई पैक्स को किया लॉन्च। 2 लाख बनाने का लक्ष्य जल्द होगा पूरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई बनाई गई 10,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को लॉन्च किया है। पिछले 86 दिनों के रिकॉर्ड समय में 10,000 पैक्स बनाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 2 लाख पैक्स बनाने के लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा साधारण पृष्ठभूमि से सम्मानित अर्थशास्त्री बने, आर्थिक नीति पर छोड़ी गहरी छाप। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ली और निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। और बता दें आपको कि सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ से पहले एक हो गई गंगा की 3 धाराएं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में लगाएंगे डुबकी। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ मेला 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का बहुत महत्व होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है। ऐसे में महाकुंभ से पहले गंगा की 3 धाराएं एक हो गई हैं। वो कैसे? आपको बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व की समाप्ति हो जाती है। इसी बीच लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मेले में आएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगता है। धार्मिक मान्यताएं की माने
है तो संगम में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं, इसके साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बॉर्डर की ओर बढ़ रहे तालिबानी लड़ाके, पाकिस्तान ने पेशावर और क्वेटा से भेजे सैनिक, कभी भी शुरू हो सकती है जंग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानी तालिबान के बीच ये विवाद उस समय गहरा है जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाकों में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने स्ट्राइक करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपने सैनिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्ट्राइक के 24 घंटे बाद बदला लेने उतरा तालिबान, घेर लिया पूरा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपने वो पुरानी कहावत तो खूब सुनी होगी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दशकों तक पाकिस्तान ने अपने फायदा के लिए आतंकवाद को हवा दी, लेकिन अब वही आग उसके घर तक पहुंच गई है। अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्तों में दरार बढ़ती जा रही है। हालिया एयर स्ट्राइक ने इस जंग को और भड़का दिया है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की। रिपोर्ट के अनुसार हमले में 40 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस हमले ने अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को भी नाराज कर दिया और तालिबान ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को एक तरफा और अनैतिक करार दिया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान ने कभी भी बाहरी मामलों में सहन नहीं किया है। हमने अमेरिका जैसी महाशक्तियों को पराजित किया है, तो पाकिस्तान की औकात ही क्या है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस पर कई बार तालिबान चोट भी पहुंचा चुका है। दुरंत लाइन, वो सीमा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग करती है, ये लाइन हमेशा से विवादित रही है और तालिबान इसे मान्यता नहीं देता। तालिबान का कहना है कि क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान को अब डर है कि तालिबान इस मुद्दे को भुनाकर ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने की कोशिश कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई पर भारत की पैनी नजर, क्या है तैयारी। आपको बता दें दोस्तों कि भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर पैनी नजर रखे हुए है। तालिबान ने पाकिस्तान के सीमा पार हवाई हमलों का जवाब देने की घोषणा की है। इससे पूरे क्षेत्र और यूरेशिया में असर पड़ सकता है, जहां भारत के कई हित जुड़े हैं। ये खबर नई दिल्ली से आई है। हमारे सहयोगी इकोनॉमिक टाइम्स ने भारत सरकार के सूत्र से बताया कि नई दिल्ली पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों पर बारीकी से नजर रख रही है, क्योंकि इस्लामाबाद से नाराज काबुल नई दिल्ली से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। भारत हमेशा से काबुल में एक ऐसी सरकार चाहता है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गुटों के लिए पनाहगाह और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर ना करने दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के पोस्टर में कश्मीर का मैप आधा, मच गया बवाल। बीजेपी बोली ये नई मुस्लिम लीग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन में पोस्टर पर लगे भारत के नक्शे को लेकर देश भर में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पोस्टर में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि बेलगावी कार्यक्रम में कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का अधूरा नक्शा लगाया। उस पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित अन्य लोगों की तस्वीर लगाई गई है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम में ऐसा होना कोई गलती नहीं हो सकती है। ये एक बयान है, ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है जो मानता है कि भारतीय मुसलमान भारत की तुलना में पाकिस्तान के प्रति अधिक वफादार हैं। अमित मालवीय ने आरोप लगा कि कांग्रेस दूसरी मुस्लिम लीग है और फिर से भारत को तोड़ना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली NCR में बारिश का येलो अलर्ट, 2 दिन तेज बारिश और हवा चलने की संभावना, घने कोहरे से होगा सामना। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में 3 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक NCR के लोगों को 27 और 28 दिसंबर को तेज बारिश और तेज हवा का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बारिश के बाद लोगों को घने कोहरे और तापमान में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर को तूफान के साथ तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उस दौरान न्यूनतम तापमान भी तकरीबन 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा। इसके बाद वह 11 डिग्री पर पहुंच जाएगा, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री बने रहने की संभावना है। इसके बाद 29 से 31 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा और इस दौरान एक बार फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 29 दिसंबर को घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को पड़ा दिल का दौरा, जैश सरगना को अफगानिस्तान से लाया गया कराची। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी और जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को हार्ट अटैक आया है। मसूद अजहर अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था। यही उसे दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पाकिस्तान लाया गया है। इस विशेष एम्बुलेंस से आतंकी मौलाना मसूद अजहर को खोस्त प्रांत के गोरबाज इलाके के
के रास्ते पाकिस्तान लाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल मसूद अजहर का कराची के आर्मी अस्पताल में भर्ती है और वहां उसका कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज चल रहा है। मसूद को कराची से रावलपिंडी या इस्लामाबाद के बड़े अस्पताल में ले जाने की भी चर्चा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाकुंभ लाया रोजगार, नाविकों की बस्ती में चल रहा है युद्ध स्तर पर नाव बनाने का काम। डिमांड इतनी की सप्लाई आसान नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों के लिए मेला प्रशासन को 4000 नावों की जरूरत है, जबकि उपलब्ध नावों की संख्या मात्र 1455 है। ऐसे में मेला प्रशासन को लगभग 2500 नावों की जरूरत है। इस वजह से अब अचानक नाव को डिमांड बढ़ गई है और निषादों की बस्ती में युद्ध स्तर पर नाव बनाने का काम चल रहा है। कुंभ मेले में अरैल मोहल्ले की निषाद बस्ती में इन दिनों हर दूसरे घर में नावों के निर्माण का काम चल रहा है। कुंभ के शुरू होने में चंद दिन शेष है। ऐसे में हर कोई समय से नावों की आपूर्ति में जुटा है, क्योंकि डिमांड इतनी है कि सप्लाई आसान नहीं है। दरअसल नाव का निर्माण इस निषाद बस्ती की आय का बड़ा साधन होता है और इतनी बड़ी संख्या नाव का ऑर्डर उन्हें पहले कभी नहीं मिला। केवट समाज के लिए नाव का निर्माण और मेले से उनका संचालन बड़ा अवसर है। लिहाजा कुंभ मेला हजारों परिवार के लिए खुशियां लेकर आया है और कुंभ के चलते लोगों को रोजगार मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समय चाहे कितना भी विपरीत हो, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, वीर बाल दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में बहादुरी दिखाने वाले 17 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया और इस अवसर पर पीएम मोदी भी मौजूद रहे और उन्होंने बच्चों से संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि ये युग मशीनों से आगे बढ़कर मशीन लर्निंग की ओर बढ़ गया है। ये पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस की बजाय वीर बाल दिवस पर देश के बहादुर बच्चों को सम्मानित किया गया है। गुरुवार को पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बदलाव और चुनौतियों के अनुकूल होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की युवा केंद्रित नीति पर भी जोर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतदाताओं ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पुरुषों से आगे रही महिला वोटर्स। ईसी ने जारी किए लोकसभा चुनाव के आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, लोकतांत्रिक देश में चुनाव का खास महत्व होता है। किसी भी देश में हो रहे चुनाव में अगर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो ये उस राष्ट्र के लिए सुखद एहसास होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चुनाव आयोग के अनुसार हमारे देश में हो रहे चुनावों में लोग दिल से हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल गुरुवार को चुनाव आयोग ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में हुए चुनावों से जुड़ा एक डाटा जारी किया। इस डाटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस लोकसभा चुनाव में 64.64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वैष्णो देवी कटरा में काम धाम छोड़कर सड़कों पर सैकड़ों लोग, रोपवे प्रोजेक्ट में मचा बवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा में इस समय जमकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वजह रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध है। बीते मंगलवार श्री माता वैष्णो देवी समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने कटरा में विरोध किया। विरोध इतना बढ़ा कि पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। वैष्णो देवी भवन से लेकर भैरवनाथ मंदिर तक रोपवे की सुविधा है और इस परियोजना से लाखों लोगों को भैरवनाथ मंदिर की कठिन चढ़ाई से राहत मिलती है। ऐसे में सवाल यह है कि आज जब श्राइन बोर्ड पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं की चढ़ाई से जुड़े ये समस्या खत्म करना चाहता है तो दिक्कत क्या है? इस परियोजना से स्थानीय लोग क्यों इतने मुखर हो रहे हैं और क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी भवन के ताराकोट मार्ग से लेकर सांझी छत तक श्राइन बोर्ड रोपवे परियोजना की शुरुआत कर रहा है। कटरा से केबल कार की सुविधा आगामी वर्ष 2027 में मिलने की संभावना है। श्राइन बोर्ड ने आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य रखा है। खास बात है कि इस परियोजना से 13 किलोमीटर मार्ग की ऊंचाई चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए राहत का काम करेगी। ये प्रोजेक्ट 350 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। जैसे ही श्राइन बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की, वैसे ही वहां के स्थानीय लोग इस परियोजना का विरोध करने लगे। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का कहना है कि यात्रा मार्ग पर तकरीबन 10,000 घोड़े, पिट्ठू और पालकी वाले काम करते हैं। वहीं रास्ते भर में 2500 छोटी मोटी दुकानें भी हैं। ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो वहाँ के लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 3 स्तरीय चेकिंग के बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र में मिलेगा प्रवेश, पुलिस का खुफिया दस्ता भी सक्रिय। जी दोस्तों, नए साल को लेकर महाकुंभ मेला में मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ मेला क्षेत्र प्रयागराज और आसपास के जिलों में खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गया है। गलत इरादों को लेकर यहाँ कोई भी प्रवेश न कर सके, इसके लिए जिला प्रवेश के दौरान
हर एक व्यक्ति की चेकिंग का इंतजाम किया गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और 3 स्तरीय चेकिंग के बाद ही मेला क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान में हड़कंप, तालिबान ने जारी किया फरमान का भुगतना होगा खामियाजा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान के पूर्वी पख्तिका प्रांत में बुधवार को पाकिस्तान ने हवाई हमला किया, जिसके चलते 46 लोग मारे गए और इस हमले में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। यह दावा तालिबान ने किया है और इसी के साथ चेतावनी भी दी है कि अब इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा।